नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी। बहस शुरू होने से पहले बीजू जनता दल के सदस्य सदन से उठकर चले गए। शिवसेना का मतदान के दौरान अनुपस्थित रहने का फैसला। तेलुगु देशम पार्टी ने बहस शुरू करते हुए एनडीए सरकार पर आरोप लगाया कि उसने आंध्र प्रदेश के लिए केवल खोखले वायदे किए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में विफल रहने पर सरकार की आलोचना की। राफेल सौदे के बारे में देश को गुमराह करने का सरकार पर आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर जाएंगे। व्हाट्सएप ने कहा, भारत में उपयोगकर्ताओं को एक बार में 5 से अधिक चैट्स की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत सितंबर में पारस्परिक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका के साथ 2+2 डायलॉग आयोजित करेगा। और बर्लिन में तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में कल स्वर्ण पदक के लिए भारतीय महिला टीम का मुकाबला फ्रांस से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में सरकार के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी है। बहस शुरू करते हुए श्री जयदेव गाला ने मौजूदा एनडीए सरकार पर आरोप लगाया कि उसने 2014 में आंध्र प्रदेश के बंटवारे के समय से ही इस राज्य से केवल वायदे ही किए और उन्हें पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने आंध्र प्रदेश को अशक्त बना दिया और बंटवारे की वजह से वो कई मानकों पर पिछड़ गया है। श्री गाला ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की अपनी पार्टी की मांग दोहराई। Madam, the Congress Party in 2014 sliced Telugu Talli into 2 pieces in a crude, unscientific and irrational way. I appeal to the Prime Minister and to Finance Minister to please at least now realize this and announce special category status to Andhra Pradesh. बहस में भाग लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार ने लोगों से केवल बड़े-बड़े वायदे ही किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां दिलाने का वायदा किया था, लेकिन केवल 4 लाख युवाओं को ही नौकरियां दी गईं। हिंदुस्तान के युवा ने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा किया और हर भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा। और सच्चाई है कि सिर्फ 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। श्री गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि किसानों, दलितों, महिलाओं और युवाओं से सरकार ने खोखले वायदे किए। उन्होंने सरकार से पूछा कि वो राफेल विमानों की खरीद से संबंधित ब्यौरों की जानकारी क्यों नहीं दे रही है। सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने श्री गांधी की टिप्पणियों का विरोध किया और शोरगुल करने लगे, जिसके बाद अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने दोपहर 1:45 तक के लिए सदन की बैठक 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले भाजपा सांसद राकेश सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसके समय में कई घोटाले हुए, जिनसे दुनिया भर में देश की छवि खराब हुई। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने देश को एक साफ सुथरी सरकार दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया है कि कांग्रेस पार्टी देश में केवल एक परिवार का शासन चाहती है और वो दूसरों को देश की सेवा करते हुए नहीं देख सकती। देश के कुछ राजनीतिक दलों का अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना, वो भी ऐसे राजनीतिक दलों का जो राजनीतिक और वैचारिक रूप से हमेशा से एक दूसरे का पुरजोर विरोध करते रहे हो, ये साबित करता है कि कांग्रेस को आज भी एक ही परिवार से बनी हुई सरकार के अलावा देश में कोई भी दूसरी सरकार स्वीकार नहीं है। बहस शुरू होने से पहले बीजू जनता दल के सदस्य सदन से उठकर चले गए। पार्टी के लोकसभा सदस्य भर्तृहरि मेहताब ने आरोप लगाया कि ओडिशा के लोगों के साथ पिछली कांग्रेस सरकार और भाजपा के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने कोई न्याय नहीं किया। इस बीच शिवसेना ने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान अनुपस्थित रहने का फैसला किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अविश्वास प्रस्ताव पर आज हिंदी और अंग्रेजी में विशेष कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:15 से राजधानी और एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। राज्यसभा की कार्यवाही आज दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही शून्यकाल के दौरान तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य सीएम रमेश ने अपनी पार्टी से संबंधित मुद्दा उठाने की कोशिश की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दी। श्री रमेश ने अपनी पार्टी से संबंधित राज्यसभा द्वारा जारी विज्ञप्ति का जिक्र किया।
बाद में श्री नायडू ने सदन की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी। बिहार विधानमंडल का मानसून अधिवेशन आज पटना में शुरू हुआ। सत्र 26 जुलाई तक चलेगा और 5 बैठकें होंगी। पिछले सत्र के बाद दिवंगत हुए सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सदन में बिहार मद्य निषेध और आबकारी संशोधन विधेयक 2016 सहित 4 विधेयक सदन के पटल पर रखे गए। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए पहला पूरक बजट भी सदन के पटल पर रखा गया। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nrc.in पर लॉग कर सकते हैं। आओ बेटा, अब मेरी उम्र हो रही है। आज तुम दोनों के सामने ये बात होना जरूरी है। ये मेरी वसीयत है, यहाँ साइन कर दो। सिर्फ मेरा और भैया का नाम, दीदी का नाम क्यों नहीं है? केशव, बेटियों के नाम तो आज तक वसीयतों में और जमीनों में नहीं लिखे गए। पापा, जो आज तक नहीं हुआ वही तो करना है। आज से हम सब बराबर हैं। वकील साहब, एक नाम और जोड़ दीजिए। बच्चे ठीक कह रहे हैं। बेटों और बेटियों में फर्क क्या करना? बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज करना तो जरूर मिलेगी। यहाँ तो पूरी इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बच। राष्ट्रीय व्यक्ति जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 23 तारीख को रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका की 5 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव टीएस त्रिमूर्ति ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री 2 दिन की यात्रा पर रवांडा पहुंचेंगे। वे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। रवांडा के नेता उनके सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय व्यापारिक शिष्टमंडल भी जाएगा। श्री त्रिमूर्ति ने बताया कि भारत रवांडा के साथ सामरिक साझेदारी बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। श्री मोदी 24 तारीख को युगांडा के लिए रवाना होंगे। वे वहां राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री वहां शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। उनका युगांडा की संसद को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम चरण में 25 तारीख को प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग में हो रहे 10वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचेंगे। ब्रिक्स में भाग लेने वाले नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। व्हाट्सएप ने कहा है कि भारत में उसके उपभोक्ताओं को एक बार में 5 से अधिक चैट्स की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह कदम व्हाट्सएप के जरिए फर्जी संदेश भेजने की समस्या से निपटने के लिए उठाया गया है, जिसकी वजह से मॉब लिंचिंग की घटनाओं में वृद्धि हुई। कंपनी ने कहा है कि वो क्विक फॉरवर्ड बटन को भी हटा देगी। व्हाट्सएप को फर्जी समाचारों और झूठी सूचनाओं के प्रसार के मुद्दे पर भारत सरकार से फटकार पड़ी है। सरकार ने कल उसे दूसरा नोटिस भेजा और इस समस्या का हल निकालने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा था। मिशन इंद्रधनुष केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 2 साल से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को रोगों से बचाने के लिए उनका पूर्ण टीकाकरण करना है। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत टीकाकरण से वंचित रह गए बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष अभियान चलाकर उनका टीकाकरण किया जा रहा है। इसके तहत मिजोरम में टीकाकरण अभियान बहुत ही सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है और लक्षित लोगों को इसका लाभ मिला है। हमारे आइजोल संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। मिशन इंद्रधनुष ग्राम स्वराज अभियान के तहत राज्य के 8 जिलों के चुने हुए 382 गांवों में चलाया गया। मामित जिले के उपाधीक्षक भूपेश चौधरी ने बताया कि जिले के 18 गांवों में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण की मुहिम चल रही है। यहां मिशन इंद्रधनुष के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। इसके लिए टीकाकरण के वास्ते लक्षित 295 बच्चों में से 37 बच्चों का पूरा टीकाकरण हो चुका है। ऐसा राज्य में पहली बार हुआ है। इस टीकाकरण अभियान से लाभान्वित श्रीमती रेनिंगी ने इस प्रयास की काफी सराहना की। My kids are covered by vaccine which I wasn't even aware of before, and I took 2 of my kids to our local sub-center for their vaccination.
My kids are now fully immunized and I am very thankful for this. राज्य स्वास्थ्य विभाग दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों में टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कई सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद ले रहा है। इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर जागरूकता फैल रही है और लोगों को इससे लाभ हो रहा है। आइजॉल से इरेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। इस वर्ष 6 सितंबर को नई दिल्ली में 2+2 डायलॉग के उद्घाटन के अवसर पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन की अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल आर पोम्पियो और विदेश मंत्री जेम्स मैटिस के साथ बातचीत होगी। अमेरिका के साथ इस संवाद के बारे में पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि इस बैठक में समान हित के पारस्परिक, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सामरिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना है। उच्चतम न्यायालय ने तमिल भाषा में नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों को 196 कृपांक देने के मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ के आदेश पर आज रोक लगा दी। न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने सीबीएसई की याचिका पर उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के साथ ही नोटिस जारी किया। उच्चतम न्यायालय ने गुड़गांव के एक निजी स्कूल में 7 वर्ष के बच्चे की हत्या के आरोपी एक किशोर की जमानत याचिका आज खारिज कर दी। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की पीठ ने इस याचिका को अस्वीकार किया। शीर्ष न्यायालय ने किशोर न्याय बोर्ड के फैसले को बरकरार रखा। आरोपी ने किशोर न्याय बोर्ड के 20 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी थी। बोर्ड ने कहा था कि किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाएगा। मौसम विभाग ने 23 से 26 जुलाई के बीच मध्य और उत्तरी गुजरात में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में हल्की वर्षा हो सकती है। इस बीच दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र में वर्षा से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कल अधिकारियों के साथ हालात का जायजा लिया। राज्य सरकार ने कडाना जलाशय के पानी को छोड़ने का निर्णय लिया है। नर्मदा मुख्य केनाल और सब केनाल के जरिए सौराष्ट्र के मोरबी और कच्छ में सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति की जाएगी। राज्य में 3,515 वर्षा से प्रभावित गांवों में विद्युत सेवा पुनः स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री ने वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पानी के लिए पीने के पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित करने की सूचना दी है। भरत देवमणि, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। दिल्ली के कई हिस्सों में आज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 3.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। विभाग ने आज दिन में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एआईएमटीसी के तहत ट्रक मालिकों ने आज से देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। उनकी मांग है कि डीजल की कीमतों और टोल टैक्स में कमी की जाए। कल देर रात तक सरकार के साथ बातचीत में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। प्रख्यात कवि गोपाल दास नीरज का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में किया जाएगा। उनका कल रात दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। राज्य सरकार ने गोपाल दास नीरज के नाम पर पुरस्कार शुरू करने और हर साल 5 नवोदित कवियों को सम्मानित करने की घोषणा की है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि पुरस्कार में 1 लाख रुपये नकद, स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्रम दिया जाएगा। भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने तीरंदाजी विश्वकप के चौथे चरण के फाइनल में जगह बना ली है। उसने कल बर्लिन में पहली वरीयता प्राप्त तुर्की को 231-228 से हराया। टीम में त्रिशा देव, ज्योति सुरेखा वेन्नम और मुस्कान किरार शामिल हैं। कल इसका मुकाबला फ्रांस से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी है। बहस शुरू होने से पहले बीजू जनता दल के सदस्य सदन से उठकर चले गए। शिवसेना ने मतदान के दौरान अनुपस्थित रहने का फैसला किया है। तेलुगु देशम पार्टी ने बहस शुरू करते हुए एनडीए सरकार पर आरोप लगाया कि उसने आंध्र प्रदेश के लिए केवल खोखले वायदे किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में विफल रहने पर सरकार की आलोचना की है। उन्होंने सरकार पर राफेल सौदे के बारे में देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर जाएंगे। व्हाट्सएप ने कहा है कि भारत में उपयोगकर्ताओं को एक बार में 5 से अधिक चैट्स की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।